कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही शहर में बिजनेस शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति एक और कपड़ों की दुकान खोलता है, जैसी पहले से सैकड़ों दुकानें मौजूद हैं। दूसरा व्यक्ति एक ऐसी तकनीक बनाता है जो लोगों को घर बैठे कपड़े ट्राई करने का अनुभव देती है। 10 साल बाद पहली दुकान मुश्किल से चल रही है, जबकि दूसरी कंपनी अरबों रुपए की बन चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहला व्यक्ति 1 से N तक गया, लेकिन दूसरा 0 से 1 तक गया। आज हम समझेंगे 0 to 1 की पूरी कहानी, जो हमें सिखाती है कि दुनिया को बदलने वाले लोग कैसे सोचते हैं। अध्याय 1, भविष्य का निर्माण। लेखक कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो भविष्य का इंतजार करते हैं। दूसरे वे लोग जो भविष्य बनाते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सफल लोग कहते हैं, मैं तय करूंगा कि आगे क्या होगा। उदाहरण के लिए, जब इंटरनेट नया था, तब ज्यादातर लोगों को उसकी शक्ति समझ नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ लोगों ने भविष्य देख लिया था। उन्होंने ऐसी कंपनियां बनाई जो आज पूरी दुनिया पर प्रभाव डाल रही हैं। लेखक का मानना है कि यदि आप अपना भविष्य खुद डिजाइन नहीं करेंगे, तो कोई और आपके लिए उसे डिजाइन कर देगा। अध्याय 2, 0 to 1 का असली अर्थ। दुनिया की हर बड़ी खोज 0 से 1 की यात्रा है। जब कुछ नहीं था और कुछ नया बनाया गया। पहला हवाई जहाज, पहला कंप्यूटर, पहला स्मार्टफोन, पहला ऑनलाइन भुगतान सिस्टम, ये सभी 0 to 1 के उदाहरण हैं। इसके विपरीत, जब कोई कंपनी किसी सफल मॉडल की नकल करती है, तो वह 1 से N की यात्रा करती है। लेखक कहते हैं, यदि आप केवल नकल करते हैं, तो आप कभी दुनिया नहीं बदल सकते। दुनिया को बदलने के लिए कुछ नया बनाना जरूरी है। अध्याय 3, प्रतियोगिता का जाल। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि प्रतियोगिता अच्छी चीज है। स्कूल में प्रतियोगिता, कॉलेज में प्रतियोगिता, नौकरी में प्रतियोगिता, बिजनेस में प्रतियोगिता। लेकिन पीटर थील कहते हैं, अत्यधिक प्रतियोगिता लोगों को कमजोर बना देती है। मान लीजिए एक सड़क पर 50 रेस्टोरेंट हैं। सभी एक जैसे खाना बेच रहे हैं। सभी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कीमत कम कर रहे हैं। धीरे धीरे मुनाफा खत्म हो जाता है। अब सोचिए एक ऐसा रेस्टोरेंट जो दुनिया का पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट हो। लोग सिर्फ उसे देखने के लिए आएंगे। उसे कीमत कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए लेखक कहते हैं, यदि आप जीतना चाहते हैं, तो ऐसी जगह खेलिए जहां भीड़ न हो। अध्याय 4, मोनोपोली क्यों अच्छी है। अधिकतर लोग मोनोपोली शब्द सुनते ही सोचते हैं कि यह बुरी चीज है। लेकिन लेखक कहते हैं कि दुनिया की हर महान कंपनी किसी न किसी रूप में मोनोपोली होती है। मोनोपोली का मतलब है, आपका उत्पाद इतना अलग हो कि ग्राहक के पास दूसरा विकल्प न हो। उदाहरण, गूगल ने सर्च को इतना बेहतर बना दिया कि लोग उसी का उपयोग करने लगे। नेटफ्लिक्स ने मनोरंजन देखने का तरीका बदल दिया। मोनोपोली कंपनियों के पास अधिक लाभ होता है, अधिक संसाधन होते हैं, अधिक नवाचार करने की क्षमता होती है। लेखक कहते हैं कि यदि आपकी कंपनी केवल प्रतियोगिता कर रही है, तो वह कभी महान नहीं बन सकती। अध्याय 5, सीक्रेट्स की खोज। इस अध्याय को लेखक सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया अभी भी रहस्यों से भरी हुई है। हर बड़ा बिजनेस एक सीक्रेट से शुरू होता है। जब सभी लोग सोचते हैं कि कोई समस्या हल नहीं हो सकती, तब कोई व्यक्ति उसका समाधान खोज लेता है। यही सीक्रेट है। जब लोगों को लगता था कि लोग इंटरनेट पर पैसे नहीं भेजेंगे, तब पेपैल बना। जब लोगों को लगता था कि लोग ऑनलाइन टैक्सी बुक नहीं करेंगे, तब उबर बना। जब लोगों को लगता था कि लोग घर बैठे वीडियो देखेंगे, तब नेटफ्लिक्स बना। हर बड़ी सफलता के पीछे एक ऐसा विचार था जिस पर शुरुआत में बहुत कम लोगों ने विश्वास किया। लेखक कहते हैं, अपने आप से पूछो, ऐसी कौन सी सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग विश्वास करते हैं? यही प्रश्न आपकी जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 6, किस्मत या योजना। कुछ लोग कहते हैं, सफलता सिर्फ किस्मत से मिलती है। लेकिन लेखक इससे सहमत नहीं हैं। यदि सफलता केवल किस्मत होती, तो कोई भी योजना बनाने का फायदा नहीं होता। लेखक कहते हैं,
किस्मत कुछ भूमिका निभाती है, लेकिन अधिकतर सफलता स्पष्ट योजना और लगातार प्रयास का परिणाम होती है। जो व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करता है, उसकी सफलता की संभावना बढ़ती जाती है। भविष्य की प्रतीक्षा मत करो, भविष्य का निर्माण करो। अध्याय 7, छोटी शुरुआत की शक्ति। कई उद्यमी शुरुआत में ही पूरी दुनिया जीतना चाहते हैं। यही वे गलती कर देते हैं। लेखक कहते हैं, पहले छोटे बाजार पर कब्जा करो, फिर विस्तार करो। उदाहरण, अमेज़न ने शुरुआत में केवल किताबें बेचीं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर कपड़े, फिर लगभग हर चीज। यदि अमेज़न शुरुआत में ही सब कुछ बेचने की कोशिश करता तो शायद वह असफल हो जाता। इसलिए छोटा शुरू करो, मजबूत बनो, फिर विस्तार करो। अध्याय 8, सही समय का महत्व। एक शानदार विचार भी गलत समय पर असफल हो सकता है, और एक साधारण विचार सही समय पर बहुत सफल हो सकता है। उदाहरण, कई कंपनियों ने सोशल मीडिया बनाने की कोशिश की, लेकिन सही समय पर आने वाली कंपनी ने पूरी दुनिया जीत ली। लेखक कहते हैं, सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपका विचार कितना अच्छा है, यह भी महत्वपूर्ण है कि आप सही समय पर उसे दुनिया के सामने लाएं। पार्ट 1 का समापन। दोस्तों, अभी तक हमने सीखा, भविष्य बनाया जाता है, नकल से महानता नहीं मिलती, प्रतियोगिता से बचना चाहिए, मोनोपोली बनानी चाहिए, सीक्रेट खोजने चाहिए, योजना किस्मत से अधिक महत्वपूर्ण है, छोटे बाजार से शुरुआत करनी चाहिए, सही समय का इंतजार नहीं बल्कि पहचान करनी चाहिए। पार्ट 2 में हम सीखेंगे, टीम कैसे बनाएं, मार्केटिंग और सेल्स का महत्व, टेक्नोलॉजी का भविष्य, स्टार्टअप के 7 सवाल और 0 to 1 की सबसे बड़ी सीख। पार्ट 2, अध्याय 9, सबसे महत्वपूर्ण चीज, सही टीम। पीटर थिल कहते हैं, किसी भी स्टार्टअप की सबसे बड़ी ताकत उसका आइडिया नहीं, उसकी टीम होती है। एक शानदार आइडिया भी गलत लोगों के साथ असफल हो सकता है, लेकिन एक औसत आइडिया भी सही टीम के साथ सफल हो सकता है। कल्पना कीजिए कि एक नाव में 10 लोग बैठे हैं। यदि सभी एक ही दिशा में चप्पू चला रहे हैं तो नाव तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन यदि कोई दाएं और कोई बाएं चला रहा है तो नाव वहीं घूमती रहेगी। कंपनियों के साथ भी यही होता है। लेखक कहते हैं कि कंपनी शुरू करने से पहले अपने आप से पूछो, क्या मैं इन लोगों के साथ 10 साल काम कर सकता हूं? क्या हमारा विजन एक जैसा है? क्या हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं? यदि जवाब नहीं है तो भविष्य में समस्याएं तय हैं। अध्याय 10, कंपनी संस्कृति, कल्चर। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑफिस में फ्री चाय, गेम रूम और पार्टियां ही अच्छी संस्कृति हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि संस्कृति इससे कहीं बड़ी चीज है। कल्चर का मतलब है जब कोई आपको नहीं देख रहा हो तब आप क्या करते हैं। महान कंपनियों में कर्मचारी केवल पैसे के लिए काम नहीं करते, वे मिशन के लिए काम करते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि वे दुनिया को बेहतर बना रहे हैं, इसलिए वे मुश्किल समय में भी कंपनी नहीं छोड़ते। अध्याय 11, सेल्स और मार्केटिंग की शक्ति। यह अध्याय कई लोगों की सोच बदल देता है। अधिकतर इंजीनियर और टेक्निकल लोग सोचते हैं, यदि मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोग खुद खरीद लेंगे, लेकिन यह सच नहीं है। कल्पना कीजिए आपने दुनिया की सबसे अच्छी किताब लिखी, लेकिन किसी को उसके बारे में पता ही नहीं। क्या वह बिकेगी? नहीं। इसलिए मार्केटिंग जरूरी है। लेखक कहते हैं, जिस चीज को लोग देख नहीं सकते वह खरीद भी नहीं सकते। उत्पाद बनाना आधा काम है, लोगों तक पहुंचाना दूसरा आधा काम है। दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अध्याय 12, ग्राहक क्यों खरीदते हैं? लोग केवल उत्पाद नहीं खरीदते, वे समाधान खरीदते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति ड्रिल मशीन नहीं खरीदता, वह दीवार में छेद खरीदता है। कोई व्यक्ति मोबाइल नहीं खरीदता, वह सुविधा खरीदता है। कोई व्यक्ति कार नहीं खरीदता, वह समय और आराम खरीदता है। महान कंपनियां यह समझती हैं कि ग्राहक वास्तव में क्या चाहता है। अध्याय 13, टेक्नोलॉजी का असली अर्थ।
जब लोग टेक्नोलॉजी सुनते हैं तो उनके दिमाग में कंप्यूटर, मोबाइल और रोबोट आते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं टेक्नोलॉजी का अर्थ है कोई भी नया और बेहतर तरीका। यदि कोई किसान ऐसी तकनीक बनाता है जिससे पानी आधा लगे और उत्पादन दोगुना हो जाए तो वह भी टेक्नोलॉजी है। यदि कोई शिक्षक ऐसा तरीका खोजता है जिससे बच्चे तेजी से सीखें तो वह भी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का मतलब है नए तरीके से समस्या का समाधान। अध्याय 14 स्टार्टअप के 7 महत्वपूर्ण सवाल। लेखक कहते हैं कि हर स्टार्टअप को खुद से 7 सवाल पूछने चाहिए। एक, इंजीनियरिंग। क्या आपका उत्पाद 10 गुना बेहतर है? सिर्फ 10% बेहतर होना काफी नहीं, उसे इतना बेहतर होना चाहिए कि लोग बदलाव महसूस करें। 2, टाइमिंग। क्या यह सही समय है? बहुत जल्दी या बहुत देर दोनों नुकसानदायक हैं। 3, मोनोपोली। क्या आप छोटे बाजार में सबसे अच्छे बन सकते हैं? 4, पीपल। क्या आपके पास सही टीम है? 5, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लोगों तक पहुंचने का तरीका है? 6, ड्यूरेबिलिटी। क्या आपकी सफलता 10 से 20 साल टिक सकती है? 7, सीक्रेट। क्या आपने ऐसा अवसर खोजा है जो दूसरों ने नहीं देखा? अध्याय 15 असफलता से मत डरो। दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी ने असफलता देखी है। कई निवेशकों ने पीटर थील को भी मना किया। कई लोगों ने पेपैल के विचार का मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेखक कहते हैं यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो आलोचना भी बड़ी होगी, लेकिन यही संकेत है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं। अध्याय 16 सबसे बड़ा जोखिम। लेखक के अनुसार सबसे बड़ा जोखिम क्या है? कोई जोखिम न लेना। आज की तेजी से बदलती दुनिया में यदि आप केवल सुरक्षित रास्ते पर चलते हैं तो पीछे रह सकते हैं। जो लोग भविष्य बनाते हैं वे नियंत्रित जोखिम लेते हैं। वे सीखते हैं, गलतियां करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। एक छोटी प्रेरणादायक कहानी। 2 दोस्त थे। पहला हर दिन वही काम करता था जो बाकी लोग करते थे। दूसरा हर दिन एक नया विचार खोजने की कोशिश करता था। 10 साल बाद पहला व्यक्ति भीड़ का हिस्सा था। दूसरा व्यक्ति भीड़ से अलग पहचान बन चुका था। फर्क प्रतिभा का नहीं था, फर्क सोच का था। एक व्यक्ति 1 से N तक गया, दूसरा 0 से 1 तक गया। 0 to 1 की अंतिम सीख। पीटर थील हमें यह नहीं सिखाते कि बिजनेस कैसे शुरू करें, वे हमें यह सिखाते हैं कि सोचना कैसे है। भीड़ का अनुसरण मत करो, नया सोचो, समस्याओं में अवसर खोजो, प्रतियोगिता से बचो, मोनोपोली बनाओ, भविष्य का निर्माण करो, अपने सीक्रेट खोजो और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसा कुछ बनाओ जो पहले कभी मौजूद नहीं था। पार्ट 3, गहराई से समझिए करोड़ों की कंपनी बनाने का रहस्य। अध्याय 17 लोग भविष्य को गलत क्यों समझते हैं? कल्पना कीजिए कि आप वर्ष 1995 में खड़े हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहता है एक दिन लोग अपनी जेब में ऐसा उपकरण रखेंगे जिससे वे दुनिया की कोई भी जानकारी कुछ सेकंड में पा सकेंगे, वीडियो देखेंगे, पैसे भेजेंगे, खाना ऑर्डर करेंगे और दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकेंगे। शायद आप हंस पड़ते, लेकिन आज यह सच है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं भविष्य अक्सर वर्तमान से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। अधिकतर लोग वर्तमान को देखकर भविष्य का अनुमान लगाते हैं, लेकिन महान उद्यमी भविष्य को बनाते हैं। वे वहां अवसर देखते हैं जहां बाकी लोग समस्या देखते हैं। अध्याय 18 भविष्य उन्हीं का है जो अलग सोचते हैं। स्कूल में हमें सिखाया जाता है सब जैसा करो, सुरक्षित रास्ता चुनो, ज्यादा सवाल मत पूछो। लेकिन इतिहास बताता है कि दुनिया बदलने वाले लोग अलग सोचते थे। जब सभी लोग घोड़ों का उपयोग कर रहे थे, किसी ने कार बनाई। जब सभी लोग पत्र लिख रहे थे, किसी ने ईमेल बनाया। जब सभी लोग दुकानों में खरीदारी कर रहे थे, किसी ने ई कॉमर्स बनाया। हर क्रांति एक अलग सोच से शुरू हुई। लेखक कहते हैं यदि आपका विचार सभी को सही लगता है तो शायद वह बहुत नया नहीं है। अध्याय 19 सबसे मूल्यवान कंपनियां कैसे बनती हैं? कई लोग सोचते हैं कि बड़ी कंपनियां बड़े निवेश से बनती हैं।
लेकिन लेखक कहते हैं कि बड़ी कंपनियां एक बड़ी समस्या हल करके बनती हैं। सोचिए, लोगों को जानकारी खोजने में समस्या थी, गूगल ने हल किया। लोगों को ऑनलाइन भुगतान में समस्या थी, पेपैल ने हल किया। लोगों को ऑनलाइन खरीदारी में समस्या थी, अमेज़न ने हल किया। हर महान कंपनी एक बड़ी समस्या का समाधान है। इसलिए खुद से पूछिए, मैं कौन सी समस्या हल कर सकता हूं? अध्याय 20, पैसा कहां से आता है? बहुत लोग सोचते हैं कि बिजनेस का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। लेकिन लेखक कहते हैं, पैसा परिणाम है, कारण नहीं। यदि आप लोगों के लिए मूल्य पैदा करते हैं तो पैसा अपने आप आता है। उदाहरण, एक डॉक्टर लोगों को स्वस्थ बनाता है, एक शिक्षक लोगों को शिक्षित करता है, एक उद्यमी लोगों की समस्याएं हल करता है। जितना बड़ा मूल्य उतना बड़ा पैसा। अध्याय 21, सफलता का छुपा हुआ नियम। लेखक बताते हैं कि दुनिया में अधिकांश सफलता कुछ गिने चुने लोगों और कंपनियों के पास जाती है। इसे पावर लॉ कहते हैं। उदाहरण, एक कंपनी हजारों स्टार्टअप्स से ज्यादा मूल्यवान हो सकती है। एक वीडियो लाखों व्यू ले सकता है, जबकि हजारों वीडियो संघर्ष करते रहते हैं। एक निवेश पूरे करियर की कमाई से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। इसलिए लेखक कहते हैं, सिर्फ व्यस्त मत बनो, महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दो। अध्याय 22, ध्यान भटकाने वाली दुनिया। आज का सबसे बड़ा खतरा क्या है? ध्यान भटकना। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, अनंत वीडियो। लेखक कहते हैं कि महान काम करने के लिए गहरी सोच आवश्यक है। यदि आपका ध्यान हर 5 मिनट में भटक जाता है तो आप बड़ी समस्याओं पर काम नहीं कर पाएंगे। सफल लोग समय निकालते हैं, सोचने के लिए, सीखने के लिए, योजना बनाने के लिए। अध्याय 23, असफलता की असली वजह। अधिकतर स्टार्टअप पैसे की कमी से नहीं मरते, वे गलत निर्णयों से मरते हैं। कुछ सामान्य गलतियां: बहुत बड़ा बाजार चुन लेना, गलत टीम बनाना, जल्दी हार मान लेना, प्रतियोगिता में फंस जाना, ग्राहकों की जरूरत न समझना। लेखक कहते हैं, असफलता अक्सर अचानक नहीं आती, वह छोटे छोटे गलत निर्णयों का परिणाम होती है। अध्याय 24, क्या कॉलेज सफलता की गारंटी है? लेखक शिक्षा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वे कहते हैं कि डिग्री सफलता की गारंटी नहीं है। दुनिया तेजी से बदल रही है, जो आज सीख रहे हैं वह कुछ वर्षों बाद पुराना हो सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है सीखते रहने की क्षमता। जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है वह हमेशा आगे रहता है। अध्याय 25, भारतीय किसान की कहानी। एक गांव में दो किसान रहते थे। पहला किसान वही तरीके अपनाता था जो उसके दादा इस्तेमाल करते थे। दूसरा किसान नई तकनीक सीखता था। वह ड्रिप सिंचाई लाया, बेहतर बीज लाया, नई मशीनें लाया। पहले किसान की आय धीरे धीरे बढ़ी, दूसरे किसान की आय कई गुना बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसने 1 से n नहीं बल्कि 0 से 1 की सोच अपनाई। उसने सिर्फ मेहनत नहीं की, उसने नई सोच जोड़ी। अध्याय 26, डर पर विजय। अधिकतर लोग नया काम क्यों नहीं शुरू करते? क्योंकि उन्हें डर लगता है। लोग क्या कहेंगे? यदि मैं असफल हो गया तो? यदि पैसा डूब गया तो? लेकिन लेखक कहते हैं, दुनिया के हर सफल व्यक्ति को डर लगा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर के बावजूद कदम उठाया। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अध्याय 27, एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि एक विचार ने पूरी दुनिया बदल दी। पहिया, बिजली, इंटरनेट, स्मार्टफोन, एआई, इन सभी ने दुनिया बदल दी। लेखक कहते हैं, हो सकता है आपका अगला विचार छोटा लगे, लेकिन वही विचार भविष्य में हजारों या लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अपने विचारों को कभी छोटा मत समझिए। अध्याय 28, आज से क्या करें? यदि आपने इस किताब से कुछ सीखा है तो आज ही ये कदम उठाइए। एक समस्या पहचानिए, उसका नया समाधान सोचिए, भीड़ का अनुसरण बंद कीजिए,
रोज कुछ नया सीखिए। अपने विचार लिखिए। छोटे स्तर से शुरुआत कीजिए। लंबे समय तक लगातार काम कीजिए। प्रेरणादायक समापन कहानी। एक मूर्तिकार पत्थर तोड़ रहा था। लोग उसे देखकर हंसते थे। उन्हें सिर्फ एक पत्थर दिखाई देता था, लेकिन मूर्तिकार को उस पत्थर के अंदर छिपी हुई मूर्ति दिखाई देती थी। महीनों की मेहनत के बाद वही पत्थर एक सुंदर प्रतिमा बन गया। दुनिया ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन लोग यह नहीं जानते थे कि मूर्ति आखिरी चोट से नहीं बनी थी। वह उन हजारों चोटों से बनी थी जो उससे पहले लगी थीं। सफलता भी ऐसी ही होती है। दुनिया परिणाम देखती है, लेकिन असली कहानी वर्षों की मेहनत, धैर्य और अलग सोच की होती है। दोस्तों, 0 to 1 सिर्फ बिजनेस की किताब नहीं है। यह एक सोच है। एक ऐसा नजरिया जो हमें सिखाता है कि यदि हम भीड़ से अलग सोचने का साहस करें तो हम अपनी जिंदगी और दुनिया दोनों बदल सकते हैं। पार्ट 4। दुनिया बदलने वाली सोच और सफलता का अंतिम रहस्य। अध्याय 29। महान कंपनियां दुनिया को बदलती हैं। पीटर थील कहते हैं कि महान कंपनियां केवल पैसा कमाने के लिए नहीं बनती, वे दुनिया को बदलने के लिए बनती हैं। जब कोई व्यक्ति एक नई समस्या का समाधान खोजता है तो वह सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलता बल्कि लाखों लोगों का जीवन आसान बना देता है। सोचिए, इंटरनेट ने दुनिया बदल दी। स्मार्टफोन ने दुनिया बदल दी। ऑनलाइन पेमेंट ने दुनिया बदल दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रही है। इन सभी की शुरुआत एक छोटे विचार से हुई थी। अध्याय 30। पेपैल की कहानी। 1990 के दशक में इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। लोग इंटरनेट पर पैसे भेजने से डरते थे। उन्हें लगता था कि उनके पैसे चोरी हो जाएंगे। उस समय पीटर थील और उनकी टीम ने एक सपना देखा। उन्होंने सोचा, क्या होगा यदि कोई व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में कुछ सेकंड में पैसे भेज सके? लोगों ने कहा, यह असंभव है। लेकिन यही उनका सीक्रेट था। कई कठिनाइयों और असफलताओं के बाद पेपाल सफल हुआ। आज ऑनलाइन भुगतान हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सीख। बड़ी सफलता अक्सर उन विचारों से आती है जिन पर शुरुआत में लोग विश्वास नहीं करते। अध्याय 31। गूगल की कहानी। जब गूगल शुरू हुआ तब पहले से कई सर्च इंजन मौजूद थे, लेकिन अधिकांश लोग परिणामों से संतुष्ट नहीं थे। गूगल ने सिर्फ एक सवाल पूछा, हम दुनिया की जानकारी को बेहतर तरीके से कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं? उन्होंने समस्या को दूसरों से बेहतर हल किया। नतीजा, आज अरबों लोग हर दिन गूगल का उपयोग करते हैं। सीख। यदि आप किसी समस्या को 10 गुना बेहतर तरीके से हल करते हैं तो दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। अध्याय 32। फेसबुक की कहानी। शुरुआत में फेसबुक पूरी दुनिया के लिए नहीं था। यह केवल एक कॉलेज के छात्रों के लिए बनाया गया था। लेकिन उसने एक छोटी समस्या बहुत अच्छी तरह हल की। लोग एक दूसरे से जुड़ना चाहते थे। फेसबुक ने पहले एक छोटे बाजार पर कब्जा किया, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। यही 0 to 1 की रणनीति है। पहले छोटा जीतिए, फिर बड़ा बनिए। अध्याय 33। एलोन मस्क की सोच। एलोन मस्क को देखकर बहुत लोग कहते हैं कि वे असाधारण व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? अलग सोच। जब लोग कहते थे कि इलेक्ट्रिक कारें सफल नहीं होंगी तब उन्होंने विश्वास किया। जब लोग कहते थे कि निजी कंपनियां अंतरिक्ष में नहीं जा सकती तब उन्होंने प्रयास किया। जब लोग कहते थे कि यह असंभव है तब उन्होंने पूछा, क्यों असंभव है? यही 0 to 1 मानसिकता है। अध्याय 34। भारतीय युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हर साल लाखों युवा कॉलेज से निकलते हैं, लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। सभी एक जैसी नौकरी चाहते हैं। सभी एक जैसी परीक्षा देना चाहते हैं। सभी एक जैसा करियर चुनना चाहते हैं। लेखक कहते हैं, यदि आप असाधारण परिणाम चाहते हैं तो आपको असाधारण तरीके से सोचना होगा। अध्याय 35। भीड़ और नेता में अंतर। भीड़ पूछती है, सब क्या कर रहे हैं? नेता पूछता है, क्या बेहतर किया जा सकता है?
भीड़ अवसर का इंतजार करती है, नेता अवसर बनाता है। भीड़ सुरक्षित रास्ता चुनती है, नेता नया रास्ता बनाता है। यही अंतर भविष्य तय करता है। अध्याय 36 अमीरी का असली सूत्र। अधिकतर लोग सोचते हैं अधिक घंटे काम अधिक पैसा, लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग ऐसा नहीं सोचते। वे कहते हैं अधिक मूल्य अधिक पैसा। यदि आप 10 लोगों की समस्या हल करते हैं तो आपकी कमाई सीमित होगी। यदि आप 10 लाख लोगों की समस्या हल करते हैं तो आपकी कमाई भी उसी अनुपात में बढ़ सकती है। इसलिए अपना ध्यान केवल मेहनत पर नहीं बल्कि मूल्य निर्माण पर लगाइए। अध्याय 37 भविष्य किसका होगा? भविष्य उनका नहीं होगा जो केवल जानकारी रखते हैं। भविष्य उनका होगा जो नई समस्याएं पहचानते हैं, नए समाधान बनाते हैं, तेजी से सीखते हैं, बदलाव को अपनाते हैं। एआई, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी के इस दौर में रचनात्मक सोच सबसे बड़ी संपत्ति बन चुकी है। अध्याय 38 जिंदगी में 0 to 1 कैसे लागू करें? यह किताब सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। यदि आप छात्र हैं, दूसरों की तरह सिर्फ पढ़िए मत, सीखिए कि अलग कैसे सोचना है। यदि आप नौकरी करते हैं, सिर्फ काम मत कीजिए, ऐसे समाधान खोजिए जो कंपनी को बेहतर बनाएं। यदि आप उद्यमी हैं, भीड़ वाले बाजार में मत भागिए, नई समस्याएं खोजिए। अंतिम प्रेरणादायक कहानी। एक गांव में 2 लकड़हारे थे। दोनों पूरे दिन पेड़ काटते थे। पहला व्यक्ति लगातार कुल्हाड़ी चलाता रहता था। दूसरा व्यक्ति हर कुछ घंटों में रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। शाम तक दूसरा व्यक्ति अधिक पेड़ काट चुका होता था। पहला व्यक्ति हैरान होकर पूछता है, तुमने मुझसे कम काम किया, फिर भी ज्यादा परिणाम कैसे मिले? दूसरा मुस्कुराकर कहता है, मैंने सिर्फ मेहनत नहीं की, मैंने सही तरीके से मेहनत की। यही 0 to 1 की सबसे बड़ी सीख है। सिर्फ मेहनत मत कीजिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए। 0 to 1 की 10 सबसे बड़ी सीखें। भीड़ का अनुसरण मत करो, नया सोचो, बड़ी समस्याएं खोजो, प्रतियोगिता से बचो, मोनोपोली बनाओ, भविष्य का निर्माण करो, सही टीम चुनो, छोटे बाजार से शुरुआत करो, लंबे समय तक सोचो, ऐसा कुछ बनाओ जो पहले कभी मौजूद नहीं था। दोस्तों, 0 to 1 हमें सिखाती है कि महानता नकल करने से नहीं मिलती। महानता तब मिलती है जब हम वह देखते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते, जब हम वह बनाते हैं जो पहले कभी नहीं बना। दुनिया बदलने वाले लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते, वे भी हमारे जैसे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे सवाल पूछने का साहस करते हैं, अलग सोचने का साहस करते हैं और अपने सपनों पर काम करने का साहस करते हैं। याद रखिए, भविष्य उन लोगों का नहीं है जो इंतजार करते हैं, भविष्य उन लोगों का है जो उसे बनाते हैं। धन्यवाद।